नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। सावधान, देवभूमि उत्तराखंड की शांति में क्या कोई नया प्रयोग चल रहा है? क्या सोची समझी साजिश के तहत प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का खेल खेला जा रहा है? पहले जोशीमठ की सरकारी इमारत और अब रुद्रपुर के अटरिया मंदिर के पास खुले खेत में नमाज की ये जिद, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर शासन प्रशासन की सख्ती को चुनौती देने का एक नया फॉर्मूला? जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी चेतावनी है, घुसपैठियों और अवैध कब्जाधारियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जमीन की तस्वीर बदलने की कोशिश से बाज नहीं आ रहे हैं। और जब इन कोशिशों पर पब्लिक का गुस्सा फूटता है तो तुरंत टूलकिट गैंग एक्टिव हो जाता है, सरकार को घेरने लग जाता है ताकि पुलिस के एक्शन को सांप्रदायिक रंग दिया जा सके। आज खोलेंगे रुद्रपुर कांड की वो परतें जहां नमाज, मारपीट और फिर सरकार को घेरने की क्रोनोलॉजी छिपी है। पंतनगर थाना क्षेत्र का वो अटरिया मंदिर परिसर अचानक रण क्षेत्र में तब्दील तब हो गया जब खबर आई कि शाहिद नाम का एक शख्स जो पास के ही साइट पर मजदूरी का काम करता था, मंदिर के पास एक खुले खेत में नमाज पढ़ने बैठ गया। और जैसे ही कुछ लोगों की नजर उस शख्स पर पड़ी, माहौल ही गर्मा गया। आरोप है कि वहां लोगों ने नमाजी के साथ मारपीट की, बदतमीजी की, उसे गालियां दी गई और शख्स को बुरी तरह पीटा गया। वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम पक्ष भड़क उठा। हालांकि जो लोगों ने नमाजी के साथ किया वो पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया। पुलिस थाने का घेराव मुस्लिमों ने यहां शुरू कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन देखते ही देखते सेकुलर ब्रिगेड ने इसे मॉब लिंचिंग और नफरत का नाम देकर शोर मचाना शुरू कर दिया। रुकिए, यहां फैक्ट की जांच भी करना जरूरी है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत बड़ा एक्शन लिया। मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा, जिसने उसके साथ मारपीट की, और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। आगे गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू हो गया है। पुलिस का रुख साफ था कि कानून हाथ में लेना अपराध है और जो ये अपराध करेगा उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उसी का नतीजा है कि एक्शन भी लिया गया। पुलिस ने साफ कह दिया कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। खैर, जिन्होंने इस नमाजी के साथ गलत किया उन पर तुरंत पुलिस ने एक्शन ले लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सार्वजनिक जगहों पर, मंदिरों के पास या खुले खेतों में नमाज पढ़ना एक नॉर्मल बात है? और ये भी तब जब उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से अवैध मजारों पर पीला पंजा चल रहा है, जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलने की साजिश के तहत कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार ने मोर्चा खोल रखा है, उसके बाद कुछ तत्वों में छटपटाहट साफ दिख रही है। अब नमाजी के मामले में वही गैंग बौखला रही है जो तब खामोश रहती है जब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की बात हो रही होती है, जब अवैध कब्जे हो रहे होते हैं, नीली पीली चादर बिछाई जा रही होती है। लेकिन जैसे ही किसी नमाजी के साथ ऐसा विवाद हुआ, जब पुलिस एक्शन ले रही होती है, तो ये पूरे प्रदेश को असुरक्षित घोषित करने पर आमदा हो जाते हैं। रुद्रपुर की इस घटना में पुलिस ने कानून का पालन किया, आरोपियों पर कार्रवाई की, लेकिन क्या टूलकिट गैंग ने इस बात का जिक्र किया? नहीं किया। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक तरफा नैरेटिव सेट करना था। उन्हें तो मानो ये मुद्दा थाली में परोसकर मिल गया हो। तथ्य ये भी है कि देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने का खेल अब गलियों तक फैल चुका है। बाहरी राज्यों से आए संदिग्ध लोग, जिनके पास न पहचान पत्र है न वेरिफिकेशन, वो धीरे धीरे रिहायशी इलाकों और धार्मिक स्थलों के पास अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले को सख्ती से ले रहे हैं और तुरंत एक्शन भी कर रहे हैं। बावजूद उसके भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं निर्माणाधीन इमारत में नमाज पढ़ी जा रही है इकट्ठे होकर, कहीं खेत में नमाज पढ़ी जा रही है, जबकि इन मामलों पर सख्ती लगातार की जा रही है कि अगर आपको नमाज पढ़नी है आप मस्जिद जाइए, लेकिन ऐसे किसी और की जमीन पर, जो लोग इस मामले को लेकर भड़के उनकी जमीनों पर जाकर आप नमाज पढ़ रहे हैं, मंदिर के आगे नमाज पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है विवाद खड़ा होगा। और यही बात पुलिस ने भी समझाई कि जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और जो लोग उन लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उस साजिश का क्या जो खुलेआम पब्लिक स्पेस का इस्तेमाल धार्मिक शक्ति प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं, क्या ये उत्तराखंड की शांति को अस्थिर करने का एक बड़ा प्लान है या फिर ये उस साजिश का हिस्सा है जहां जानबूझकर विवाद पैदा किया जाता है? तो फिलहाल रुद्रपुर में नमाजी के साथ मारपीट का जो मामला उजागर हुआ, उस मामले में एक्शन तो हो गया।
अब ऐसे में जो दूसरी लॉबी है वो इस मामले को लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है और एक तरीके से देवभूमि की शांति को भंग करने की कोशिश में लगी है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम बवाल भड़क जाए और ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाए कि सरकार को बदनाम किया जाए। उस पर पुलिस ने तुरंत रोक लगा दी है, लेकिन टूलकिट गैंग लगातार एक्टिव है और जल्द ही इस मामले को लेकर प्रहार भी किया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।